वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची चले गए। वज़ीर-ए-आज़म कराची एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के ज़रिए एफजी कॉलेज कैंट स्टेशन पर उतरेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत सिंध काबीना के अरकान उनका इस्तकबाल करेंगे। मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के बाद वज़ीर आला हाउस वो पहुँचेंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची चले गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म कराची एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के ज़रिए एफजी कॉलेज कैंट स्टेशन पर उतरेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत सिंध काबीना के अरकान उनका इस्तकबाल करेंगे। मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के बाद वज़ीर आला हाउस पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची चले गए हैं। MQM के मरकज़ बहादुराबाद भी वो जाएंगे और वहाँ पर MQM रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और वजारतों के हवाले से गुफ्तगू भी की जाएगी। इसके अलावा कराची में तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से अहम इजलास की भी वो सदारत करेंगे। तो एक रोज़ा दौरा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, कराची का ये दौरा है। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म कराची एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के ज़रिए एफजी कॉलेज कैंट स्टेशन पर उतरेंगे और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत सिंध काबीना के अरकान उनका इस्तकबाल करेंगे। मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के बाद वज़ीर आला हाउस पहुँचेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस दौरे के हवाले से। मुंतखब होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा कराची है। वज़ीर-ए-आज़म कराची एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के ज़रिए एफजी कॉलेज कैंट स्टेशन पर उतरेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत सिंध काबीना के अरकान उनका इस्तकबाल करेंगे। मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के बाद वज़ीर आला हाउस पहुँचेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध समेत 10 काबीना अरकान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची पहुँचने पर इस्तकबाल करेंगे। मुराद अली शाह मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक भी पेश करेंगे। एक बार फिर बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कराची के हवाले से। हमारे नुमाइंदे जुनैद फ़िरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, बताइएगा किस तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा शहबाज शरीफ साहब का, और ये भी कहिएगा कि क्या कुछ मसरूफियत होगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब से कुछ देर बाद जो है वो कराची के एक रोज़ा दौरे पर जो है वो कराची पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर 1 बजे का टाइम दिया गया है जहां जो वो पहुंचेंगे और उनका कारकुनान की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। जिसके बाद शहबाज शरीफ बरास्ता जो है वो मज़ार कायद पहुँचेंगे जहाँ पर जब वो हाज़िरी भी देंगे। और उसके बाद वज़ीर आला हाउस में जो है वो कराची के तरक्याती मनसूबों के हवाले से इजलास है, उसकी सदारत भी करेंगे। दोपहर 1 बजे का टाइम दिया गया है जिस कारकुनान की जानिब से जो इस हवाले से जो है वो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पुरतबाद इस्तकबाल जो है वो कारकुनान की जानिब से कहा जा रहा है कि किया जाएगा। मज़ार कायद के बाहर इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर जो कुछ ही देर में पहुँचेंगे और यहाँ पर मज़ार कायद पर जब हाज़िरी देंगे यहाँ भी कारकुनान की जानिब से जो है वो इस्तकबाल की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को मज़ार कायद के अंदर तलब कर लिया गया है, जो सर्चिंग का अमल जो इस वक्त जारी है। इसके साथ साथ मज़ार कायद के बाहर की जो सिक्योरिटी है पुलिस और रेंजर्स के साथ SSO के कमांडोज ने जो है वो संभाल ली है। किसी को भी अंदर जाने की अभी तक फिलहाल जो है इजाज़त नहीं दी जा रही है। कुछ ही देर में कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ यहाँ पहुँचेंगे। मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के बाद मुझे वज़ीर आला हाउस जाएंगे जहाँ कराची के तरक्याती मनसूबे हैं उस पर इजलास में जो शिरकत करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे MQM के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे और वहाँ पे MQM के जो रहनुमा उनसे मुलाकात जो है वो करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जुनैद फ़िरोज़, आपने अपडेट किया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीन रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत की वजह से मुल्क में गालम गलोच, नफरत और इंतशार बढ़ रहा है। इमरान खान के मुश्तिल कारकुनान मुल्क में एक बहुत ही ख़तरनाक रुझान पैदा कर रहे हैं। कारकुनान सोशल मीडिया और आम जिंदगी में वही अमल करते हैं जो क़यादत कहती है। PTI क़यादत इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदार है। पंजाब हुकूमत में मुमकिन तब्दीली के पेश नज़र तहरीक इंसाफ के दौर में अब खुडे लाइन रहने वाले पुलिस अफसरान ने अहम तैनातियों के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। IG पंजाब और CCPO लाहौर के सीटों पर तैनातियों के लिए राब्ते शुरू कर दिए। लाहौर के आला अफसरान समेत 4 CPOs और 20 से ज़ायद DPOs के तबादले मुतवक्के हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत में मुमकिन तब्दीली के पेश नज़र तहरीक इंसाफ के दौर में खुडे लाइन रहने वाले पुलिस अफसरान ने अहम तैनातियों के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। IG पंजाब और CCPO लाहौर की सीटों पर तैनातियों के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। लाहौर के आला अफसरान समेत 4 CPOs और 20 से ज़ायद DPOs के तबादले
मुतवक्के हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत में मुमकिना तब्दीली के पेश नज़र तहरीक इंसाफ के दौर में खुड्डे लाइन रहने वाले पुलिस अफसरान ने अहम तैनातियों के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिया। हलीमीन गंडापुर और आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर तनवीर इलियास के दरमियान मुबैना तौर पर अरबों रुपए की डील तय। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम न्याजी ने राज से पर्दा उठा दिया है। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने खिलाफ अदम एतमाद को साजिश करार दे दिया, जिसके बाद इमरान खान ने वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुलाकात के लिए आज बुला लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याजी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला ड्रामाई सूरत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक छोटे न्याजी ने बड़े न्याजी से शिकवा करते हुए कहा कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बड़ी साजिश है। आपको जो बताया गया वो दुरुस्त नहीं, अपने खिलाफ साजिश साबित करूँगा। शिकवे शिकायत दूर करने के लिए इमरान खान ने अब्दुल क़य्यूम न्याजी को आज मुलाकात के लिए बनी गाला बुला लिया है। हसास इदारों और अहम शख्सियात के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन का मामला। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट ने अब तक 12 ट्रोलर्स को गिरफ्तार किया। FIA काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और FIA साइबर क्राइम विंग के मुश्तरका छापे गिरफ्तार मुल्जिमान पर FIA के इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट ने मुकदमात के अंदराज के लिए कानूनी राय भी तलब कर ली है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इसमें हुकूमत के तब्दील होने के बाद से ही सासदारों और अहम शख्सियात के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ट्रेंडिंग जो है वो चल रही थी, और इसी बिना के ऊपर जब ये नोटिस दिया गया तो इसमें काउंटर टेररिज्म विंग जो है FIA का वो हरकत में आया, क्योंकि FIA साइबर क्राइम विंग को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कार्रवाई करने से मना किया था पीका एक्ट के तहत। तो इसमें आपको बताएं कि अब काउंटर टेररिज्म विंग जो है FIA का वो हरकत में आया और उसने कार्रवाई करते हुए 12 ट्रोलर्स को, जिसमें 3 लाहौर से गिरफ्तार किए गए, फैसलाबाद गुजरात और उसके साथ साथ इस्लामाबाद से ये 12 अब तक ट्रोलर जो हैं इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अभी तक इनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज नहीं किया गया, और इनके मुकदमात साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज किए जाएं या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट विंग के तहत जो है इसको मुकदमात दर्ज किए जाएं। इस हवाले से लीगल जो ओपिनियन है वो ली जा रही है, जिसके बाद इनके खिलाफ उम्मीद यही की जा रही है कि इनके खिलाफ काउंटर टेररिज्म विंग के तहत जो मुकदमात दर्ज करके इनको दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। जी ठीक है इरफान मलिक, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन के बाहर अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अकाउंट्स जिसमें पैसा आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड की करारदाद मौजूद है, जिसमें उन्होंने 4 मुलाजमीन को जो मरकजी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन थे उनको इख्तियार दिया कि वो ये पैसे जमा करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क से, जो कि हुआ। जो उनके सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी आज सिराज अहमद ने एक रिपोर्ट में तस्दीक की कि इन अकाउंट्स में पैसा आया है। ये 4 खुफिया अकाउंट्स में करोड़ों रुपए से ज्यादा हुंडी और मुख्तलिफ जराए से पैसा आया, जो इनके जाती अकाउंट्स में आया। इनसे कैश चेक साइन कराए गए और वो पैसा निकाला गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में भी आता है। तो मैं ये दावा करता, आज ये मुतालबा करता हूं कि इन तमाम खुफिया अकाउंट्स की जो दस्तावेजी सबूत अब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसकी तहकीकात की जाए, इसकी FIA के जरिए तहकीकात की जाए। ये केस अपनी जगह पे, यहाँ शवाहिद अपनी जगह पे, इस पे फैसला इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आ भी जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा गुनाहगार जुर्म किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने, जो मुलाजमीन के अकाउंट्स को इस्तेमाल किया है डोनेशंस रिसीव करने के लिए, और फिर उसको छुपा के बैठे हुए हैं, जबकि हमें दस्तावेजी सबूत दिए और उसको उन्होंने तस्लीम किया। और वो दस्तावेजी सबूत में उस वक्त के जो फाइनेंस बोर्ड के मेंबरान थे, आमिर कियानी, सैफुल्लाह न्याजी, तारिक शेख, सरदार हजरत तारिक, कर्नल यूनुस अली रजा, ये उनके नाम लिखे हुए हैं। ये मौजूद है आज इधर ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो 4 मुलाजमीन हैं मरकजी सेक्रेटेरिएट में, वो आज मौजूद हैं। ये बहुत जल्द इसकी तहकीकात हो सकती है।
इसकी इन्वेस्टिगेशन आज शुरू होनी चाहिए। ये मैं मुतालबा कर रहा हूँ इस नई हुकूमत से कि इनकी आज तहकीकात होनी चाहिए कि पता चले कि कितने बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, प्राइवेट अकाउंट्स में कितना पैसा आया है, जिनके अहकामात में आया है, और वो पैसा कैश चेक के जरिए जो निकाल के गए हैं उन लोगों को अकाउंटेबल करना चाहिए। तो ये मेरा आज एक दूसरा अहम पहलू था जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान ने आजकल कंस्पिरेसी की बात की कि उनके खिलाफ कंस्पिरेसी हुई है और रिजीम चेंज और ये बड़े बड़े दावे किए। मैं ये कहता आ रहा हूं पिछले 7 सालों से मुंसिफों से भी, तमाम मुंसिफों से और तमाम इदारों से कि जब एक सियासी जमात की गैर कानूनी फंडिंग होती है, जब उसको बैरून मुल्क से कंपनियां फंड करती हैं, जब भारतीय शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग करते हैं और वो सियासी जमात फिर इक़्तिदार में आती है, ये होती है साजिश, ये होती है मुल्क के खिलाफ साजिश। और उसके शाखसाने आप आज देख रहे हैं और मैं उसका भी जिक्र करूंगा। मैंने उस वक्त कहा था कि ये कौमी सलामती का मामला है जब एक सियासी जमात की गैर मुल्की फंडिंग हो, गैर मुल्कियों की हो, गैर मुल्की कंपनियों के जरिए हो, भारतीय शहरी के जरिए हो, दुबई से हो, हुंडी के जरिए, खान साहब के जो दोस्त हैं वहां से बेचते रहे हैं। ये तमाम तफसीलात जब ये 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स का मामला खुलेगा ये सब सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको ये बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। सियासी इस्तेहकाम के बाद रुपए की कदर भी बेहतर होने का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर 52 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 181 रुपये 50 पैसे का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के बाद रुपए की कदर भी बेहतर होने का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में रुपए की कदर में इजाफा देखने में आया है। डॉलर 52 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 181 रुपये 50 पैसे का हो गया है। सियासी इस्तेहकाम के बाद रुपए की कदर भी बेहतर होने का सिलसिला जारी है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ खान बताइएगा। जी, सियासी इस्तेहकाम आने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। आज इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे सस्ता होकर 181 रुपये 50 पैसे तक गिर गया है। और यहाँ पे माहिरीन का कहना है कि अगर देखा जाए जब से सियासी इस्तेहकाम आया है तो डॉलर जो है गिर रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है। अब तक इंटरबैंक में डॉलर 179 रुपये से तकरीबन 7.5 रुपये सस्ता हो चुका है। और पाकिस्तान से बैटिंग कर्जे इस वक्त तकरीबन 130 अरब डॉलर है और डॉलर 7.5 रुपये सस्ता होने से पाकिस्तान के बैटिंग कर्जे में तकरीबन 975 अरब रुपए की कमी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर में स्कूल के बच्चों को ऑरेंज ट्रेन में मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करने पर गौर किया जाने लगा। ऑरेंज ट्रेन बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस घर छोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामिया ने स्कूल रहनुमाओं से तजावीज़ भी मांग ली हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद रियाज से। जी जुनेद बताइएगा, क्या तजावीज़ मांगी गई हैं इस हवाले से? जी, ऑरेंज लाइन ट्रेन पर बच्चों को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करने के हवाले से जो है वो तजावीज़ मांगी गई हैं प्राइवेट स्कूलों से और उनसे पूछा गया है किस तरीके से जो है वो बच्चों को मुफ्त और रायती कीमत के ऊपर जो है वो बच्चों को सफरी सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। और इस हवाले से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी इजलास शुरू कर दिया है। और इस हवाले से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का कहना है कि हम जो है वो तजावीज़ देंगे और ये एक ऐसा फैसला है कि बच्चों को मुफ्त सहूलियत फराहम की जाए और इससे बच्चे जो हैं एक तो रोड पे ट्रैफिक कम होगी और दूसरा बच्चों को मुफ्त सफरी सहूलियत भी फराहम की जा सकेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब असम्बली के करीब ज़ेरे तामीर प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। आतिशज़दगी का वाक़या कैसे पेश आया जानेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी बताइएगा। पंजाब असम्बली के करीब प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू की 6 से ज़ायद फायर टेंडर जो है वो मौके पर मौजूद है। इनका कहना है कि तकरीबन आधे घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त एनी शाहिदीन यहाँ पर मौजूद, उनसे जानते हैं। जी ये 9:45 बजे का टाइम है जी। ये हमारा फॉर्म पड़ा हुआ था, हल्की सी चिंगारी लगी है उसको, तो फॉर्म के अंदर आग लग गई है। तो इसमें कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। ठीक है, फॉर्म का धुआं ज़्यादा उठता है, इस वजह से ज़रा कोई गड़बड़ ज़्यादा हो गई है। लेकिन हम मशकूर हैं
1122 वालों की, जिन्होंने विद इन 5 मिनट्स हर चीज़ उन्होंने कंट्रोल कर ली है। अमला कोई नहीं था, सिर्फ 3 आदमी नीचे वेल्डिंग कर रहे थे। जब आग लगी वो तीनों आदमी बाहर आ गए। बिल्कुल आपने जाना कि ये 2 जिनका कहना था कि अचानक ही फोम यहाँ पर भरा था ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पर चिंगारी लगने के बाद से आग भड़क उठी, लेकिन धुएं के बादल जो है वो फुटेज में उठते दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें इस वक्त मौका पर मौजूद है। इनका कहना है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। आतिशबाजी के बाद किसी किस्म को जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता जो अमला है उसका कहना है कि 3 अफराद यहाँ पर मौजूद है जो कि वेल्डिंग का काम कर रहे थे। जिस दौरान आग लगी तो उन्होंने भागकर अपनी जानें बचाई हैं। पुलिस भी मौका पर पहुँच चुकी है। पुलिस के कहना है कि मौका से शवाहिद इकट्ठा करने के बाद तहकीकात भी की जाएंगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस के हवाले से नोटिस। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ताहाल मेट्रो स्टेशन ना बन सका। शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद सिविल एविएशन हुकाम, ASF और एयरपोर्ट पर हुकाम की दौड़ें लग गई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेट्रो बस का स्टेशन बनाने का काम भी जारी है। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा, दौड़ें लग गई हैं, अब काम किया जाएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, अब हुकाम की दौड़ें लग गई हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर काम जो है तामीराती काम जारी है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेट्रो बस के हवाले से नोटिस लिया, जिसके बाद अब तामीराती काम जो है वो जारी है। शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम, ASF और एयरपोर्ट हुकाम की दौड़ें लग गई हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेट्रो बस स्टेशन हाल नहीं बन सका था, जिसके बाद अब हुकाम जो है वो तामीराती काम कर रहे हैं और एयरपोर्ट पर मेट्रो बस स्टेशन बनाने का अमल जारी है। कल तक मेट्रो बस स्टेशन को तैयार करना है। हुकाम को ये टास्क मिला है और मेट्रो बस स्टेशन बनाने का अमल जारी है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। और हफ्ते के रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। मेट्रो बस सर्विस की गुज़श्ता रोज से आजमाइशी सर्विस पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक भी चलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद मलिक, आपने अपडेट किया। सिंध हुकूमत ने बल्दिया उज़्मा कराची के 4 अस्पतालों की इमरजेंसी की मरम्मत का काम कराने का फैसला कर लिया। अब्बासी शहीद अस्पताल के ISD शाह फैसल कार्डियक एमरजेंसी और लांढी कार्डियक एमरजेंसी की मरम्मत कराई जाएगी। लांढी मेडिकल सेंटर की एमरजेंसी में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जी इरफान, बताइएगा। बल्दिया उज़्मा कराची के माली जो हालात हैं उनकी संगीनी के पेश नज़र जो हॉस्पिटल है बल्दिया उज़्मा कराची के, उनके अंदर शदीद माली बहरान है, जिसके बायस अब सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि 4 जो बड़े बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पताल हैं, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, उसके अलावा अब्बासी शहीद अस्पताल, CC शाह फैसल, उसके अलावा लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जो एमरजेंसी उसको सिंध हुकूमत ने अपने बजट से बनाने का फ़ैसला किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी के जो कार्डियक इमरजेंसी हॉस्पिटल है इसके अंदर, और यहाँ पर सिंध हुकूमत के बजट से बाकायदा तौर पर काम स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि जो इब्तदाई तौर पर लांडी कार्डियक एमरजेंसी के अंदर जो काम शुरू किया गया है इसको भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, और इसके अलावा जो बल्दिया उज़्मा कराची के दीगर अस्पताल हैं उनके अंदर भी काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी, आपने हमें अपडेट किया। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है, ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में कमी होने लगी है। मुर्गी 3 रोज़ में 30 रुपये से लेकर 60 रुपये तक सस्ती हुई है। जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई से नबर्द आज़मा आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि 3 दिन में मुर्गी की कीमतों में कमी वाक़ हुई है। इस वक्त जो रेट है मुर्गी के गोश्त में कमी के हवाले से, तो इस वक्त ज़िंदा मुर्गी जो है वो तकरीबन 260 रुपये पर पहुँच गई है, और गोश्त की बात करें तो गोश्त इस वक्त हम देख रहे हैं कि 380 रुपये तक पहुँच गया, और कहीं पर जो है वो 400 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। ज़िंदा मुर्गी में 3 दिन में तकरीबन जो है वो 30 रुपये की कमी वाक़ हुई है, और गोश्त में तकरीबन 60 रुपये तक की कमी वाक़ हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिंध बलूचिस्तान होल सेल एसोसिएशन साउथ जोन के सदर ज़रीफ खान साहब। चिकन पहले तो महंगी थी, लेकिन अभी ये 2-3 दिन के अंदर ये 30 रुपये जिंदा पे और तकरीबन 40 रुपये गोश्त पे कम हुआ है। तो देखें, ये इसमें मुर्गी का जो रेट है ना, ये सिर्फ इसके अपना खुद रेट खोलती है ये, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो उसके रेट कम हो जाते हैं, प्रोडक्शन कम होती है तो उसके रेट ऊपर आ जाते हैं। ये है कि मुर्गी की पैदावार जो है वो ज़्यादा हुई है, सप्लाई ज़्यादा हो गई है, डिमांड और सप्लाई का फ़र्क जो है वो बेहतर हो गया, जिसके नतीजे में मलिक ज़रीफ साहब ने बताया कि मुर्गी की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले वक्तों में मुर्गी मज़ीद सस्ती होगी। जी बहुत शुक्रिया बसीम, आपने अपडेट किया। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक जा पहुँचा है।
लेस्को की डिमांड में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आपको बता चलें कि 4200 मेगावाट तक शॉर्टफॉल जा पहुंचा है। तलब और रसद में फ़र्क होने की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने लगी है। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद, बताइएगा कितनी तलब है और इस वक्त कितनी बिजली मुहैया की जा रही है, शॉर्टफॉल कितना है? जी बिल्कुल, ये माह मुकद्दस में लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 5 से 6 घंटे, जबकि जो मज़ाफ़ात और जो दही इलाके हैं वहाँ पर 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को जो बिजली दी जा रही है वो 3600 मेगावाट है, जबकि डिमांड जो है वो 4200 मेगावाट है। इस तरह तकरीबन 500 से 600 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल है उसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया तौर पर बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो रही है और उसकी वजह से रोज़ादारों को और सार्फिन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आपने अपडेट किया।